व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं शार्दुल ठाकुर डिस्ट्रॉयज एसआरएच। ओ भाई, ये काव्या मरन रुला दी भाई यार, लड़की रुला दी। सुंदर कन्या के साथ अच्छा नहीं हुआ उसकी टीम के साथ। करते साथ में एंजॉय मीम्स होंगे एलएसजी वर्सेस एसआरएच मैच के। 1 2 3 गो। इतिहास गवाह है कि जब जब दानवों ने अपना कहर ढाने की कोशिश की है तब तब लॉर्ड ने आके हमें बचाया है। 4 ओवर 34 रन्स और 4 विकेट, इंक्लूडिंग विकेट्स ऑफ दानव नंबर 1 अभिषेक शर्मा एंड दानव नंबर 3 सेंचुरियन लास्ट मैच के ईशान किशन। ये था लॉर्ड शार्दुल ठाकुर का कल का कंट्रीब्यूशन इन काव्या के दानवों को साइलेंट करने में। इस मैच की इतनी हाइप थी कि भैया एलएसजी तो गई, इनकी बॉलिंग लाइनअप खराब है और एसआरएच 300 पार जाने वाली है। लोग मौत का नंगा नाच देखने आए थे और यहाँ शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में 2 विकेट्स निकाल के क्यूटी काव्या के सैड मीम्स बनवा दिए। वेक अप बेब न्यूज़ गए गुरु टेम्पलेट हैज ड्रॉप्ड। भाई ये देखो ऐसी परफॉर्मेंस दी आज एलएसजी के बॉलर ने कि दानवों की मम्मी ऐसे कर रही है। The kind of comeback I want in life for real भाई। ये बंदे की कमबैक पर्सनल सी फील हो रही है। मैं कह रहा हूँ ईशान, श्रेयस और इसकी तीनों की ऐसा अच्छा सा लग रहा है। सुकून। वर्ल्ड कप के बाद ओडीआई टीम से साइडलाइन कर दिया गया, बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से भी हटा दिया। लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में अच्छा खेला था, फिर भी इस बार बीजीटी नहीं लेके गए और फिर आईपीएल ऑक्शन में भी अनसोल्ड गया। लेकिन ये लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की स्टोरी थी, वहां खत्म नहीं होने वाली थी। ये बंदा वापस आया है इंजरी रिप्लेसमेंट बन के एलएसजी के लिए आईपीएल में और आते ही तबाही मचा दी है। 2 मैचेस खेला है बैक टू बैक, अपने पहले ओवर में 2 विकेट्स निकाली है दोनों में। इस मैच में ऑलमोस्ट हैट्रिक ले ली थी और अब 6 विकेट्स लेके बैठा है पर्पल कैप के साथ। इमेजिन एक बंदा अनसोल्ड जाता है ऑक्शन में और अब पर्पल कैप लेके बैठ रहा है। क्रिकेट माइट सी अनदर गॉड बट दे वोंट एवर सी अनदर लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। भाई 10 की 10 टीमों को माफी मांग लेनी चाहिए हाथ जोड़ के शार्दुल ठाकुर को अनसोल्ड कराने के लिए ऑक्शन में। मैंने भी अपनी ऑक्शन वाली वीडियोस में बोला था, मैं भी सरप्राइज था कि ये बंदा कैसे अनसोल्ड मैं भी सरप्राइज था। टैलेंटेड, ये बैटिंग भी प्रोवाइड करता है, बॉलिंग भी देता है और हिटिंग बढ़िया करता है। पीक बॉलर बन चुका है कहीं से। मतलब इतना अच्छा तो टी20 में कभी था ही नहीं और अब तो ऐसे लग रहा है भाई इससे बढ़िया कोई है ही नहीं। फ्रॉम बीइंग अनसोल्ड इन द ऑक्शन टू बीइंग अनस्टॉपेबल इन दिस सीजन। चिढ़ा रहे थे। किसी को इतना मत छेड़ो। और मैं कह रहा हूँ ये ऐसी तुम मजाक बन जाओ ना भाई, जय शाह को रोज कॉन्ट्रैक्ट बनाने पड़ जाएंगे। पहले श्रेयस अय्यर का बनाया, फिर ईशान किशन का बनाया, अब इसका भी बनाना पड़ेगा। और ठीक है शार्दुल भाई, आप वापस आए हो, विकेट्स ले रहे हो और हमें कमबैक ये पर्सनल सी लग रही है, मजा आ रहा है अपने को भी देखने में। लेकिन यार ये नहीं चलेगा कि आप काव्या को साइड कर दो, उसकी स्माइल नहीं जानी चाहिए। कभी कभार तो चलता है। काव्या को साइड देख के नहीं किया, क्यूटी तो बनाने हैं, एक बार बनवा दो यार, क्या दिक्कत है। उदास होके बैठ जाती है जैसे भाई एक ही मैच में सारा भाई उसके फेस एक्सप्रेशन जो थे ना कल पेश आएंगे तो मानिए कि शार्दुल भाई अनहिंज्ड। एसआरएच बैटर्स वी आर गोना स्कोर 300 प्लस टुडे अगेंस्ट डिंडा एकेडमी बॉलिंग लाइनअप। मीनवाइल शार्दुल ठाकुर इज रेडी विद हिज फकल बॉल टू डिस्ट्रॉय देयर बैटिंग लाइनअप। भाई यही दिखाया है शार्दुल ने। और मुझे काव्या के लिए उतना बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा मुझे लग रहा है उन बेचारे लोगों के लिए जिन्होंने ईशान किशन को अपना कैप्टन बनाया और अभिषेक शर्मा को वाइस कैप्टन। तुम्हारे तो फैंटेसी के गए गुरु टीम बना रहे थे। बंदा बोल रहा है इफ दे कम हार्ड एट बॉलर्स व्हाई डोंट बॉलर्स गो हार्ड एट देम। ये किसी ने कैसे नहीं सोचा था अभी तक भाई। राजस्थान एवी पिल गई। लॉर्ड शांति बनाइए रखिए। अब न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर इज 300 पगलूस इस बार 300 छोड़ो 200 भी पार नहीं कर पाए। ऐसी बैटिंग परफॉर्मेंस के बाद तो भाई फिर अब की बार कब 300 बार वाले नारे लगेंगे। मेरे होते हुए कोई 300 नहीं बनाएगा। ये बात डाउनफॉल ऐसा है कि 286 से सीधा 186 पे आ गिरे हैं। लेकिन फिर और भी ऐसा है कि भाई 186 का स्कोर बनाया इन्होंने और ये इनके स्टैंडर्ड से खराब स्कोर, लो स्कोर माना जाता है। नहीं भाई, राजस्थान से पूछ के देखो जरा। भाई देख रहे हो धीरे धीरे मेरे सब्सक्राइबर्स में भी मेरे प्रेडिक्शन वाले गुण आ रहे हैं। एक बंदे ने बोल दिया था कि भाई ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं बनेगा, 180-200 तक निपट जाएंगे। 180-200 बड़ा स्कोर नहीं है और उतना ही बना। मैंने तो शार्दुल के पहले ओवर के बाद एक्सपेक्टेशंस बढ़ डाल दिया था कि भाई आज तो नहीं बनते इनसे स्कोर। लेकिन फिर ट्रेविस हेड खड़ा था और सामने थी ब्लू जर्सी। मान नहीं और दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, एसआरएच की बैटिंग परफॉर्म करे ना करे, लेकिन ब्लू जर्सी के अगेंस्ट ट्रेविस हेड तो खेलेगा ना। उसने आज भी अपना काम किया और उसी हिसाब से किया। एक साइड विकेट गिर रहे थे लेकिन उसको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको ब्लू दिख रहा था और वो खेल रहा था। वो तो फिर खुद प्रिंस को आना पड़ा, शुभमन वाला नहीं, लेकिन प्रिंस यादव को आना पड़ा विकेट लेने। एंड प्रिंस यादव भाई भले ही विकेट शार्दुल की ज्यादा हो मैच में,
लेकिन ये बंदा था जो मिडल ओवर्स में बचा गया, ये एसआरएच को कंट्रोल कर इसने गया। इकोनॉमी भी अच्छी में आ रहे थे, अच्छी इकोनॉमी, ट्रेविस हेड को आउट कर दिया, वो भी बोल्ड करके। आ रहे होंगे वो वाले मीम्स की, वेयर वाज ही ऑन 19 नवंबर। हेड छोड़ो, किस्मत ऐसी लेके आया था भाई, क्लासन का रन आउट करवा दिया, गलती से हाथ पे लग के विकेट पे लग गई और रन आउट। वो भी आ रहा था धीरे धीरे फॉर्म में, तो 2 दानवों को अकेला निपटा गया ये। मैंने ही कल इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली थी कि ये शार्दुल और प्रिंस यादव क्या ही कर पाएंगे एसआरएच की बैटिंग के अगेंस्ट। लगता है दोनों ने देख ली और पर्सनली ले लिया। इन दोनों ने ही पेला है। जो हाल हैदराबाद के बैटर्स एलएसजी के बॉलर्स का करना चाहते थे, वो हाल इस बार निकोलस पुरान ने एसआरएच के बॉलर्स का किया है। किसी की इकोनॉमी 12, 13, 14 से कम नहीं। क्यों पैट कमिंस भाई, कैसी लगी? यही होता है बेटा, सेल्फ डोज सामने वाली टीम को जब तुम पेलते हो। खुद की दवाई खुद को मिल गई। 300 में एलएसजी वर्सेस एलएसजी, एसआरएच वर्सेस एलएसजी, बता। और अभी तो 180 बनाने से इन्होंने 16 ओवर भी चेस कर लिया। पूरे 20 ओवर खेल जाते तो ये भी निकाल जाते 250। एंड इस रन चेस का मेजर क्रेडिट निकोलस पुरान, ऑरेंज कैप लेके बैठे हैं एलएसजी की टीम, जो पिछले मैच तक लग रहा था पता नहीं कहां जा रही है। पर्पल कैप भी उनके पास, ऑरेंज कैप भी उनके पास। 70 रन पहले सिर्फ 26 बॉलों में, 26 का स्ट्राइक रेट, बाय गॉड 6 चौके 6 छक्के। रुक नहीं रहा था भाई, मारते जा रहा था ये। 18 में हाफ सेंचुरी कर ली थी इसने, तो हो ही जाएगी और करी। लेकिन एलएसजी के बैट्समैन ने 7.5 ओवरों में, जब इन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी एसआरएच के अगेंस्ट, तो सबको लगा था कि भाई चलो थैंक यू लखनऊ, वो आपका हो गया, अब आप आईपीएल से विदा ले लीजिए। बट एलएसजी केम विद अ डिफरेंट प्लान। वो प्लान जो शायद एलएसजी को खुद ही नहीं पता था। एक्चुअली प्लान इतना ही था, संजीव गोयनका से डार्ट नहीं खानी है। एंड दैट प्रूव्स कि संजीव गोयनका की डार्ट इज ग्रेटर देन काव्या की स्माइल। भले ही तुम बंदी की स्माइल देख के पिघल जाओ थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब बाप की डांट याद आती है ना, तो भाई उसके सामने कुछ नहीं टिकेगा। और इसकी रूह कपा देंगे। निकोलस पुरान, ट्रेविस हेड की कैच छोड़ी, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भाई रन मार के सारा हिसाब बैलेंस आउट करके चला गया। ऐसा है 18 बॉल में 50 रन पेल दिए उसने। असली दानव इस मैच का निकोलस पुरान था। इसको आखिरी के 4 ओवर बैटिंग देता था तू यार, ये बेचारे कर रहा है। डर तो देखो आज के मैच में भी लगेगा आरसीबी फैंस को। ये शार्दुल ठाकुर का रिडेम्पशन समझ में आता है, लेकिन ये मिचेल मार्श की रिडेम्पशन जर्नी पे निकला पड़ा है भाई। फिर से 50 लगा दी इस मैच में भी। फॉर्म ढूंढ रहा है। 2 मैच खेले, 2 50s लगा चुका है। दिल्ली 2 सीजन इस पे डिपेंड करके खिला के थक गई। इसने मजाले रन बनाए हो, बट फिर वही बात है, ओनर का खौफ है भाई, बनाने पड़ेंगे। और ओनर से फिर याद आया 27 करोड़ भी तो खर्चे थे आज, और 2 पॉइंट्स आ गए हैं फाइनली। 27 करोड़ वाली परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन नीड ही नहीं थी शायद। कैप्टेंसी से करके दिखा दिया बंदे ने। यहाँ ऋषभ पंत के ऑरा कॉन्फिडेंस को अप्रिशिएट करना पड़ेगा भाई। कल से मीम्स बन रहे थे इस बारे में, 300 पार हैदराबाद के होम में जा रहे हो। लास्ट ईयर एलएसजी को पेला गया था। द बेस्ट थिंग अबाउट टाइम इज इट चेंजेस। ये जो मैच क्या एलएसजी वर्सेस एसआरएच लास्ट सीजन जो होता है, इसी के बाद कांड हो गए थे भाई। इस टीम में सब कुछ उथल-पुथल हो गया। लेकिन आज इस मैच के बाद अब ये जो जीते हैं लोग, ये जो 2 पॉइंट मिले, कॉन्फिडेंस देंगे। सोचो ऋषभ पंत जितवा ही दे चीजों को, स्पेशली ऋषभ पंत के लिए प्रेशर। एक तो कंपनी नाम कर देगा इसके, तो नाम भी नहीं सुना हो, उसके बावजूद भी बॉलिंग लेते हैं टॉस जीत के एसआरएच के अगेंस्ट। ट्रेविस हेड, अभिषेक, क्लासन, ईशान के अगेंस्ट। एंड वो बड़ा खुद पे भरोसा दिखाया इन्होंने, खुद पे भरोसा। इस डिसीजन की मैं रिस्पेक्ट करता हूं भाई। बोल्ड डिसीजन था एंड इट पेड ऑफ। टॉस जीत के इनके सामने बॉलिंग तो ली है, और सामने मुंह पे बोल के आया कि व्हाटएवर द स्कोर विल बी, वी विल चेज इट डाउन। साइलेंसर को उसी के ग्राउंड पे साइलेंस कर दिया। तो पंत भाई आज हग मिली है, मतलब हग्गड़ था तो आज बहुत अच्छा काम करता है। नहीं, आज तो भाई एकदम मैच विनर आने वाला है। एक बार अगर मेरा दिमाग भाईचारा तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। बस वो बैटिंग में इंप्रूवमेंट अभी भी चाहिए ऋषभ पंत से, क्योंकि पिछली बार गोल्डन डक था और इस बार तो मतलब बहुत ही मिड सी इनिंग्स थी। क्योंकि ओनर का पता नहीं, फैंस फिर आपके ऐसे गुस्सा हो जाएंगे, देख लो। कप्तान है, ऐसे कप्तान गए हार में, हमको नहीं चाहिए। अरे भाई यार कप्तान अगर चाहिए तो ले जाओ यार। आप सुनो, ऐसा आदमी कप्तान होगा तो कैसे काम चलेगा भाई? लखनऊ उसके भरोसे रहते तो कुछ नहीं होता। कमिंग बैक टू एसआरएच, आई थिंक ठीक है ये मैच हार गए, बट ये कम बैक कर लेंगे भाई। योर फेस व्हेन यू रियलाइज यू हैव गॉट 11 रन मशीन्स इन योर टीम भाई। चल जाते हैं ना जिस दिन, टेंशन मत लो। काव्या हमारे बैट्समैन अभी भी भूखे बैठे हुए, और फिर एक आध मैच आरसीबी से रखवा दिया तो सब फॉर्म में आ ही जाएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि एक मैच हारने पे इतना सैड हो जाती है काव्या की। जैसे नहीं, आरसीबी नहीं हराया था पिछली बार, इन्हें याद है। करेंगे अभी सबका इलाज। दुख डिस्प्रेशन में है। बहा रहा है इश्क।
ओह ये देख के है रहा है बनवा दिया भाई काव्या का मीम, अब ये चलता रहेगा। बट ये तो तुम्हें मानना पड़ेगा, इस टीम की हवा पानी ही कुछ तो अलग है। आज इनके लिए एक यंगस्टर अनिकेत वर्मा 13 बॉल में 36 रन मार गया, 5 छक्के लगाए, एकदम क्रेजी फिनिशिंग। मतलब पहले जोक ये चल रहा था कि भाई अभिषेक और क्लासन है, एक आउट होगा तो ईशान किशन आएगा, फिर एक आउट होगा तो क्लासन आएगा, खत्म ही नहीं होते। अब तो भाई ऐसा लग रहा है उसमें 2 और जोड़ लो तुम, एक और आउट होगा तो अनिकेत आ जाएगा और एक और आउट होगा तो पैट कमिंस भी आ जाएगा। आज पैट कमिंस आया, 3 बॉल में 3 सिक्सेस लगाया, नहीं लेफ्ट। ये टॉप से बॉटम एक ही पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई, जाओ और पे लो। लोगों ने कुछ ज्यादा ही सीरियसली लिया, तभी शायद खराब खेलने के बावजूद भी ये लोग 180 पार पहुंच गए। ये इयन बिशप क्या बकवास करता रहता है, फील्ड सेटिंग, प्रेडिक्शन ऑफ लाइन लेंथ, नेक्स्ट बॉल। भाई वेस्ट इंडीज वाली शायरी सुना दे कुछ, अपनी तारीफ कर ले थोड़ी, गेम के बारे में क्यों बता रहा है यार। What is this यार, ये हिंदी कमेंटेटर सिद्धू पाजी क्यों नहीं बनते हो आप? नहीं, ऐसी लाइन मारो ना, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कमिंग बैक टू आज का बिग मैच, सीएसके वर्सेस आरसीबी। मुझे उस दिन हंसी आ रही थी, कौन था वो भाई? जब तक रिजल्ट आएगा पहले भविष्यवाणी करता हूं, मुझे लगता है आरसीबी जीतेगी। अब देखते हैं अरे क्या होता है। वो सिद्धू कमेंट्री कर रहे, कौन बैठा था इधर? हाँ विलियमसन। हाँ वो पता नहीं क्या 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 करो, ऐसे भी देख के ऐसे क्या हो रहा है ऐसे बोल रही, ये बोलेगा भाई मैं वो एक बार को नहीं भाई, पीएसएल नहीं। जाने की भी कह सकता है वापस। बचा लो भाई। भाई लेकिन हाँ, ओनर कल खुश था, उनका अच्छा लगा हाँ, था। खुश। लेकिन और एक बार बार-बार ना बोल रहा, गड़बड़ उन्होंने फोटो कर ले दी ले, थी, फोटो। कैच छोड़ दिया था पूरन ने, लेकिन पूरन ने बैटिंग बहुत गजब करी। हाँ। और मुझे यही चीज लगती है क्रिकेट में ना, आपको ये चीज भरोसा, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। और ये चीज कप्तान का भी बहुत रोल होता है कि जब आप कैच छोड़ दो या कुछ हो जाए, तो एक कप्तान 2 तरह के होते हैं, एक तो आंख दिखाता है, एक गाली बकता है। लेकिन एक गाली बकने में भी प्यार होता है उस तरीके से। लेकिन मैंने कई बार देखा है ऋषभ पंत, अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है किसी प्लेयर से या कुछ भी होता है, तो ऋषभ पंत का एक वो रहता है, चिल वाला। हाँ, काम होगा होगा होगा। और ये चीज अप्रिशिएट करने वाली बात होती है कप्तान के तौर पर, कि प्लेयरों में वो रहता है कि भाई, क्योंकि प्लेयर्स में ना वो कहीं ना कहीं वो रहता है साइकोलॉजिकली, यार कप्तान क्या कह देगा। और फिर वो फील्ड पे पूरा टाइम मूड सड़ा सा रहता है और वो बंदा कहीं ना कहीं वो नर्वस हो जाता है। जैसे रोहित है, रोहित गार्ड में घूमना नहीं, वो सब करते, लेकिन रोहित ने ये भी समझा रखा कि भाई देखो वो चिल मोड है। वो तो उसके बारे में यही सुना है कि मतलब उसे ना एज अ कैप्टन ही सबको लगता है बड़ा भाई नहीं होता कि डांट भी देगा। बाकी भाई मस्त था मैच कल का, बोरिंग नहीं हुआ, सबसे बड़ी बात। मजा आया। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय, टेक केयर।